अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि है दम तो मिटाकर दिखा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, मैं आज उपस्थित हूं आप सभी के सामने, जैसा कि आप देख कर आए हैं कि क्या बताने जा रहा हूं कि मैं आज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं उनका क्या महत्व है, उन्हें किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है और किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ा जाए कि जिससे आपकी जो सफलता है वो थोड़ी आसान हो जाए। तो हम वस्तुनिष्ठ किताबें तो बहुत सारी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है ना वो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो सही नहीं रहता है। अगर वो पढ़ने का तरीका सही है तो आप देख लेना चाहिए, आप देखेंगे कि जैसे किसी भी ने टॉप किया है या कोई भी अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए जरूर बात करता है। उसकी स्वयं की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की किताब अगर पुस्तक आ रही है, किसी भी अध्यापक की जो पढ़ा रहा है, वर्तमान में तैयारी करवा रहा है, साहित्य की बात नहीं कर रहा, साहित्य की तो बात अलग हो जाती है। साहित्य का जो है साहित्यिक है वो तो साहित्य से संबंधित रचनाएं लिखेगा, ठीक है ना, वो नहीं ऐसा काम करेगा। लेकिन जो तैयारी करा रहा है, चाहे किसी भी, चाहे कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा है वो, चाहे वो एसआई की है, चाहे वो तृतीय श्रेणी अध्यापक की है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक की या व्याख्याता की या आरएस आईएएस की, किसी की भी अगर कोई अध्यापक तैयारी करवा रहा है तो वो जितना अधिक विस्तार से लिखे हुए को पढ़ने पर महत्व देता है, उतना ही महत्व वह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देता हुआ नजर आएगा। और जिन्होंने परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की है उनके भी आप साक्षात्कार जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के महत्व की बात करते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ना जरूरी है, सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को सफलता मिलती है, कुछ लोग असफल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों कारण है? तो कारण ये है कि पढ़ने का जो हमारा तरीका है कहीं न कहीं उसमें बदलाव की जरूरत है। तो किस प्रकार हम पढ़ सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, हम किस प्रकार पढ़ सकते हैं, किस प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम पढ़ सकते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी पुस्तक लेकर आए या फिर किसी भी वस्तुनिष्ठ पुस्तक को लेने जाने से पहले आपने क्या करना है कि जैसे आप व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं मान लो, या वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में की आप तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र के पुराने प्रश्न पत्र जो आपके पास पड़े हैं उनको देखिए, एक बार उनको देखिए। उनको देखने के बाद देखिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा पुराने ना देखिए, क्योंकि पहले पैटर्न जो है चेंज होता रहता है। पिछले कुछ वर्षों में या लास्ट जो भर्ती निकली है उसके जो उसका जो प्रश्न पत्र है उसको देखिए। देखने के बाद देखिए कि किस प्रकार का पैटर्न प्रयोग हो रहा है। अब जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की किताब आप बाजार में देखने जा रहे हैं, बाजार में बहुत सी किताबें आपको मिलेंगी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, तो वहां पर आपने देखना है कि उसी पैटर्न से क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं। अगर उस पैटर्न से नहीं है तो उस पुस्तक को लाने से कोई औचित्य नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं उस पैटर्न से आपका मेल खा रहा है, जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार के प्रश्न उसमें बताए जा रहे हैं, ठीक है ना, उसमें मिल रहे हैं, तो फिर आप उस पुस्तक को खरीद सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनको किया कैसे जाए, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसको किया कैसे जाए। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के महत्व की मैं बात बताऊं तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में इस प्रकार सफलता प्राप्त करने वाले जो हमारे लगभग टॉपर ही मानो, वो किस प्रकार महत्व बता रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। और एक आपको याद करने में भी आसानी रहती है तो उसका फायदा होता है। फिर मैं क्या करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मिलाता हूँ। जैसे एक टॉपिक कर लिया, उस टॉपिक पर कम से कम 100 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलाने। तो से एक तो एग्जाम हॉल में जो समस्या होती है बच्चों को, आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जो टाइम होता है उसको हैंडल कैसे करना है, प्रेशर को, वो उनको पता नहीं चलता। तो ये आपने देखा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो महत्व के बारे में एक छोटी सी क्लिप मैंने साथ में ऐड कर ली है, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को किस प्रकार तैयार किया जाए इस टॉपिक पर बनते। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब पढ़ रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है कि ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया, उसको पढ़ने लग गया, उसको पढ़ा और उसको याद किया, याद भी नहीं करता, उसका उत्तर केवल उसका उत्तर क्या है सिर्फ इतना पढ़ा और फिर आगे निकल गया। बाकी जो बिंदु थे ए ब स और द क्या थे
वो क्या कहना चाह रहे थे उसके बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा, बस प्रश्न पढ़ा, उसका उत्तर याद किया, उसको रट्टा मारा और आगे निकल गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रश्न का अगर उत्तर याद करने वाला है तो याद करना है, लेकिन जो ऑप्शन है, जैसे उत्तर द है तो ए, बै और से में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसके बारे में और आप क्या जानते हैं। कहने से तात्पर्य यह है कि प्रश्न पूछा गया कि इनमें से निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक माना है। उत्तर 1 हुआ और आपने उसको पढ़ा और निकल गए। तो यह वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने का तरीका नहीं है। आपको यह देखना है कि उसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अप्रमाणिक नहीं मानता है। तो आपको पृथ्वीराज रासो के सभी, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पाठ्यक्रम पूरा पढ़ना है, तो पृथ्वीराज रासो को किस किसने प्रमाणिक माना है, किस किसने अप्रमाणिक माना है, किस किसने अर्ध प्रमाणिक माना है और किसने मुक्त काव्य माना है, ये सारी बातें जो है आपकी क्लियर होनी चाहिए उस वक्त। आप वहां लिखिए या रफ पेज पर लिखिए या आप याद करके देखिए। अगर याद नहीं है तो फिर से अपनी किताब उठाइए और फिर से याद कीजिए, क्योंकि सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बल पे नहीं हो सकता, लेकिन बिना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के भी आप किसी परीक्षा में सक्सेस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे बच्चन सिंह लिखते हैं ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो मैं आपको बता दूं कि नगेंद्र और शुक्ल और बच्चन और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 3 लोगों के जो हिंदी साहित्य के इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चन सिंह लिखते हैं कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर नया इतिहास लिखा जा सकता है, न उसे छोड़कर। वही बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि न तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बिना आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं पढ़े, और न आप, ठीक है ना, न तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़े बिना सफलता प्राप्त कर सकते हैं और न सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोनों चीजें, विस्तृत भी आपको पढ़ना होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको पढ़ने ही होंगे तभी जाकर। लेकिन पढ़ने क्यों है ये भी मैं बता दूं, क्यों पढ़ने चाहिए। क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या होता है कि जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी गलतियां होती है। जिस विद्यार्थी ने, ठीक है ना, टॉप किया है, जिस विद्यार्थी ने परीक्षा में टॉप किया है, आप उससे पूछ लेना, ठीक है ना। वैसे साक्षात्कार बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे साक्षात्कार मिल जाएंगे, आप किसी का भी साक्षात्कार देख लेना। अगर उनसे इस प्रकार का प्रश्न किया गया है तो वो बताएंगे कि इस प्रकार के 2 या 3 प्रश्न ऐसे थे जिनमें सही होते हुए भी मैं गलती कर बैठा, मुझे अच्छे से आते थे लेकिन प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ पाने की वजह से वो कहीं ना कहीं मुझसे गलत हो गई। तो ये जो गलतियां होती है, ये तो टॉपर की बता रहा हूं। वैसे हर विद्यार्थी जो लगातार परीक्षाएं दे रहा है उसके बावजूद भी वो गलतियां कर रहा है, ठीक है ना। लगातार परीक्षा देने के बावजूद भी जैसे परीक्षा देके आता है और उसको पता चलता है अरे यार ये क्या हो गया, मैंने तो गलती कर दी, ये तो मुझे अच्छे से आता था, अच्छा ये पूछा था क्या, ओ नो, ठीक है ना। इस तरह की बातें करते हुए नजर आ जाएंगे। तो इस तरह की बातों से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से क्या होता है कि आप किस प्रकार के प्रश्न वहां पूछे जाएंगे उसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। जो गलतियां आप पहले परीक्षा भवन में करते हैं वो गलतियां आप पहले से कर लेते हैं तो फिर से परीक्षा भवन में जाकर वो गलती नहीं करते, ठीक है ना। जो गलतियां आपसे परीक्षा भवन में हो सकती हैं वो गलतियां आप पहले से वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, उनको हल करके देखेंगे तो वो गलतियां वहां जाकर आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है कि संगत असंगत पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है कि किस प्रकार संगत का ध्यान रखना है, किस प्रकार असंगत का ध्यान रखना है। इससे संबंधित आप वस्तुनिष्ठ पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इसमें विस्तार से बताया जाता है कि किस प्रकार आप गलती कर सकते हैं, उनको करते वक्त कौन कौन सी गलतियां करते हैं। तो वो सारी गलतियां आप पहले ही कर चुके होते हैं और पहले से, कभी एक बार सीखने से सीखता नहीं है, बार बार सीखता है, अलग अलग प्रकार से सीखता है। और जब बार बार सीखता है, बार बार वो गलतियां करता है, तो फिर वो परीक्षा भवन में जाकर वो सचेत हो जाता है और वो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। इसलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उनका बहुत अधिक महत्व रहता है। कुछ बात और देख लेता हूं, ठीक है ना। और साथ में ये रहता है कि प्रत्येक बिंदु, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को एक तरीका और बताऊं कैसे करने का, कि जैसे ही आप कोई बिंदु करते हो, मान लो आप हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित कला और संस्कृति पढ़ रहे हैं,
तो कला और संस्कृति से संबंधित आप जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कीजिए और इसके साथ साथ पिछले वर्षों में कला संस्कृति से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आए हैं उनको भी देखिए, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपका बिंदु, आपका मूल्यांकन हो जाएगा कि आप वास्तव में कितना आपको याद हुआ है। एक क्या होता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ते पढ़ते हमारा दिमाग क्या है, प्रत्येक बिंदु पर नहीं जाता। हम पढ़ तो जाते हैं लेकिन प्रत्येक बिंदु को अच्छे से ध्यान में नहीं रख पाते, हमारा दिमाग कहीं ना कहीं और चला जाता है और वो बिंदु पढ़ जाते हैं हम। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में प्रत्येक बिंदु को छांट छांट कर प्रश्न तैयार किए जाते हैं और फिर आपसे किसी प्रकार की गलती होने का कोई चांस नहीं रहता है। तो इसी प्रकार अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं, नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये हमारी व्याख्याता की पुस्तक है। वैसे तो यह व्याख्याता के लिए है, 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है हिंदी के लिए, या 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और प्रत्येक टॉपिक का सारांश भी दिया गया है और उसके साथ साथ क्या है, सारांश के साथ साथ आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी दिए गए हैं और बड़ी संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। साथ में गत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको भी साथ में, शुरुआत में सभी प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए हैं और अंत बीच में क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न बीच में भी दिए गए, टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक के अंदर भक्ति काल के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे वो भी उसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अलावा इसी प्रकार से आप चाहे मतलब ये एक तरह से कोर्स इसमें व्याख्याता का है, लेकिन इसे वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करने वाले या फिर नेट सेट के हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, व्याकरण के विद्यार्थी, काव्य शास्त्र के विद्यार्थी भी इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज है हिंदी व्याख्याता के लिए, वरिष्ठ अध्यापक के लिए, रीट के लिए, व्याकरण के लिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए और वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता में लगी हुई स्नातक स्तरीय रचनाओं के लिए, सभी के लिए ये टेस्ट सीरीज है। आप किसी भी एक विषय की टेस्ट सीरीज सिर्फ 199 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। कम से कम आपको 100 टेस्ट मिलने वाले हैं और प्रत्येक टेस्ट जो है, सभी के सभी टेस्ट जो है टॉपिक वाइज रहेंगे। प्रत्येक बिंदु के अनुसार प्रत्येक बिंदु पर 2 से लेकर 4 या 5 टेस्ट तक मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या भी प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है ना, प्रत्येक बिंदु पर 100 से लेकर 150-200 तक प्रश्नों की संख्या भी आपको मिलेगी। तो ये टेस्ट सीरीज 199 के अंदर आप जो है, इसके अलावा नगेंद्र और शुक्ल की भी टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको 199 में मिलने वाली है। ये आज के लिए ऑफर है, सिर्फ एक दिन के लिए ही, ठीक है ना, एक दिन के लिए ये ऑफर है। वो 26 जनवरी वाला ऑफर निकल गया था तो फिर बच्चे कहते हैं कुछ कर दो, तो फिर मैंने ये सभी के लिए ही कर दिया है। तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये महत्व मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जरूर पढ़ें और अगर किसी भी शिक्षक की आप बात मानेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बहुत अधिक महत्व है। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत सारी सफलताएं प्राप्त करें और लगे रहें, डटे रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।